ठीक है। सत्य संख्या 4, वेश्या के घर के पास जाओ और तुम जल जाओगे। यह 1995 था और मैं एक विदेशी शहर में था। जब मैं शहर की सड़कों पर चल रहा था तो मैंने देखा कि फुटपाथ पर चतुराई से खुदे हुए छोटे संकेत पास के एक वेश्यालय की ओर इशारा कर रहे थे। खैर, कहते हैं कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। यह कुछ हद तक मासूमियत से शुरू हुआ, बस ये जानने की इच्छा थी कि उस शहर में वेश्यालय कैसा दिखता है। तो मैंने संकेतों का अनुसरण किया और इमारत में चला गया। रिसेप्शन क्षेत्र में कोई नहीं था, इसलिए मैं साहसपूर्वक उस लंबे गलियारे में चला गया जहां सारी गतिविधियां होती थीं। गलियारे के साथ साथ कई छोटे कमरे थे जिनमें से प्रत्येक में एक सिंगल साइज बिस्तर के लिए पर्याप्त जगह थी। जब मैं इन छोटे छोटे कमरों के पास से गुजरा तो मैंने उन लड़कियों के भाग्य के बारे में सोचना शुरू किया जो कभी इस वेश्यालय में काम करती थीं। देखिए, यह प्रतिष्ठान कुछ समय से बंद है। यह आधुनिक तुर्की के एफिसस शहर के खंडहरों में स्थित है। खंडहरों से गुजरते हुए मैंने सोचा कि क्या कुछ शुरुआती एफिसियों जो बाद में ईसाई बन गए ने नियमित रूप से इस वेश्यालय का दौरा किया होगा। मैंने सोचा कि उनमें से कितने लोग यौन लत के शिकार थे। उस चर्च के पहले सदी के पादरी जैसे पॉल, टिमोथी और जॉन उन ईसाई पुरुषों की मदद के लिए क्या करते थे जो यौन पाप से जूझ रहे थे? एक बात निश्चित है, उन्होंने उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास नहीं भेजा। नहीं, यह निश्चित है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर रुख किया, जो एक विश्वासी के लिए आदतन पाप से जूझने का एकमात्र स्रोत है। आज जैसे बाइबल के समय में यौन पाप ईसाई पुरुषों के लिए हार का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। जबकि वेश्यावृत्ति एक समस्या बनी हुई है, आज के ईसाई पुरुषों के सामने सबसे बड़ा प्रलोभन क्षेत्र पोर्नोग्राफी है। इंटरनेट के कारण एक आदमी अपने घर में ही एक वेश्यालय रख सकता है। फिर भी जैसे 2000 साल पहले हमें जिन उत्तरों की आवश्यकता है वे शास्त्र में मिलते हैं। शायद निम्नलिखित पद जो मैं द लिविंग बाइबल में प्रस्तुत करूंगा वही शब्द हैं जो शुरुआती ईसाई पादरी अपने पुरुषों को पढ़ने के लिए निर्देशित करते थे। इसे अद्यतन करने के लिए मैं इस अंश में वेश्या के लिए पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग करूंगा। मेरी बात सुनो युवा व्यक्ति, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर न जाने दें। अपने आप को पोर्नोग्राफी के बारे में सोचने न दें। इसके पास मत जाओ। जहां ये है वहां से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें लुभाए और तुम्हें बहकाए, क्योंकि ये बहुतों का विनाश कर चुका है। पुरुषों की एक विशाल सेना इसके शिकार हो चुकी है। यदि आप नरक का रास्ता खोजना चाहते हैं तो उन स्थानों की तलाश करें जो पोर्नोग्राफी की पेशकश करते हैं। यहाँ सोलोमन की सलाह आज हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी शुरुआती चर्च के पुरुषों के लिए थी, और वह यहाँ 3 मुख्य बुद्धिमान सलाह देते हैं। पहला, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर न जाने दें, क्योंकि वे आपके जीवन की दिशा निर्धारित करेंगी। शायद यही कारण है कि सोलोमन ने नीति वचन के 4 अध्याय में कहा, सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं की रक्षा करें, क्योंकि वे आपके जीवन की हर चीज को प्रभावित करती हैं। यीशु ने इसे इस तरह कहा, जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। एक व्यक्ति की जीवन शैली उन इच्छाओं से निर्धारित होगी जिन्हें वह अपने जीवन में नेतृत्व करने की अनुमति देता है। मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि हर ईसाई जिससे मैंने कभी निपटा है, जिसे पोर्न की समस्या थी, उसने भी एक ऐसा जीवन जिया जो आनंद और मनोरंजन के इर्द गिर्द घूमता था। उचित दृष्टिकोण में रखे जाने पर इस दुनिया में जितना कम आनंद लिया जा सकता है। दुर्भाग्य से कई ईसाई मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन को इन सभी से भरने में सक्षम होना चाहिए। सोलोमन उन पुरुषों से कह रहे हैं जो आदतन यौन पाप से जूझ रहे हैं कि वे अनैतिकता की लत को तोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि वे पहले उस आनंद की जीवन शैली को नहीं बदलते जो इस लत को पनपने में सक्षम बना रही है। एक आदमी को अपने जीवन की दिशा को बदलना होगा जो कामुक इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है, और उसे परमेश्वर की चीजों पर केंद्रित करना होगा। दूसरी सलाह यह है कि उन स्थानों से बचें जो प्रलोभन को आश्रय देते हैं। एक बार फिर हम सोलोमन के शब्दों की ओर मुड़ते हैं, फिर से वेश्या के रूपक को पोर्नोग्राफी के रूपक से बदलते हैं। युवा व्यक्ति, मेरी बात सुनो और कभी ना भूलो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। पोर्नोग्राफी से भागो।
जहां ये है वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसके प्रलोभन में पड़ जाओ और अपनी प्रतिष्ठा खो दो और अपने जीवन के शेष हिस्से को निर्दयी और निर्दयता के लिए समर्पित कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि अजनबी तुम्हारा धन प्राप्त कर लें और तुम विदेशियों के गुलाम बन जाओ। पुराने बुद्धिमान राजा द्वारा दी गई दूसरी सलाह यह है कि उन क्षेत्रों से बचें जो यौन प्रलोभन को आश्रय देते हैं। आज के पुरुषों के लिए इसका मतलब है कि स्पष्ट कामुक स्थानों जैसे रेड लाइट जिला या पोर्न की दुकानें, स्ट्रिप क्लब और मसाज पार्लर से दूर रहना। इसका मतलब है कि हमें हर उस रास्ते को काट देना चाहिए जिसका उपयोग शत्रु हमें पाप में फंसाने के लिए कर सकता है। जाहिर है, अगर इंटरनेट समस्या का स्रोत है तो संघर्षरत विश्वासी को इससे खुद को बचाने का तरीका खोजना होगा। मैं यहाँ कुछ सुझाव दूंगा। पहली संभावना यह है कि एक अच्छा ऑनलाइन फिल्टर प्राप्त करें जो आपको किसी भी अश्लील सामग्री तक पहुंचने से बचाए, या शायद इससे भी बेहतर एक प्रोग्राम जैसे कॉवेनेंट आइज जो आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटों की रिपोर्ट एक जवाबदेही साथी को भेजता है। एक और संभावित समाधान यह है कि आपके कंप्यूटर पर एक पासवर्ड स्थापित होटल हो जो केवल आपकी पत्नी को पता हो, ताकि उसकी उपस्थिति के बिना इंटरनेट पर जाना संभव न हो। यदि किसी कारणवश ये उत्तर आपको आवश्यक सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो आपको बस अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना होगा। आप इसे न करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह हमें सोलोमन की अंतिम सलाह पर लाता है, अपने मन और हृदय की रक्षा करें। यदि आप उन अश्लील छवियों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें आपने देखा है, तो ये केवल समय की बात होगी जब आप इंटरनेट पर होंगे, मुसीबत की ओर बढ़ रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी पुस्तक एट द ऑल्टर ऑफ सेक्सुअल आइडोलेट्री में इसके बारे में क्या कहा। पाप में पहला कदम प्रलोभन के विचार को पनपने देना है। एक बार विचारों को मनोरंजन करने के बाद उन्हें रोकना बेहद कठिन होता है। जेम्स ने कहा कि एक व्यक्ति तब प्रलोभित होता है जब वह अपनी ही वासना से बहकाया जाता है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति की वासना वास्तव में उसे उठाकर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता और फिर उसे लुभाती है। यह लगभग ऐसा है जैसे उसकी कामुक इच्छाएं क्षणिक रूप से उसके मन पर नियंत्रण कर लेती हैं और उसे किसी सपनों की दुनिया में ले जाती हैं जहां वह पूरी तरह से असहाय होता है। एक बार वहां पहुंचने पर वह अपने ही बीमार दिल की बुरी कल्पनाओं में डूब जाता है। तो ये है, प्रलोभन को रोकने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब यह पहली बार शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति प्रलोभन पर विचार करना शुरू करता है तो पाप उसके मन में बड़ा और बड़ा होता जाता है। जल्द ही पाप के सभी परिणाम, प्रियजनों को चोट पहुंचाना, परमेश्वर से और दूर जाना आदि उसके मन से बाहर हो जाते हैं और पाप के स्वादिष्ट विचार से भर जाते हैं। प्रलोभन से लड़ने का समय तब होता है जब यह पहली बार प्रकट होता है। मन को कामुकता में बहकने देना बहुत आसान है, लेकिन कामुक सोच को उसके रास्ते में रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनो, कोई भी आसान उत्तर नहीं है जो लुभावने विचारों को रोक सके, लेकिन 3 छोटी चीजें हैं जो एक आदमी हमेशा कर सकता है। सहन करने की शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, वचन में समय बिताएं और अपने विचारों को परमेश्वर की चीजों पर केंद्रित करें। जो लोग इसे खोजते हैं उनके लिए हमेशा बचने का एक तरीका होता है। 1995 में उस वेश्यालय की मेरी यात्रा एक अनुस्मारक थी कि यौन प्रलोभन सभ्यता के शुरुआती दिनों से ही विश्वासियों के खिलाफ शैतान के मुख्य हथियारों में से एक रहा है। लेकिन समस्या के साथ प्रभु ने शास्त्र में पाई जाने वाली कालातीत बुद्धि प्रदान की है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर न जाने दें। इसके पास मत जाओ, इसके बारे में सोचने मत दो।